चलिए, तो शुरुआत हम तुमसे ही कर देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित, शुरुआत तुमसे ही। क्या पढ़ रहे हैं? ऊप्स। ऊप्स में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? पूरे टॉपिक के नाम आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। ऊप्स में स्टार्ट हमने कहाँ से किया था और क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, और किसी भी फंक्शनैलिटी को, किसी भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, पिलर को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो नहीं आती है तो हम प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं ऊप्स का। राइट। जैसे आपको पता है कि हम पढ़ तो रहे हैं ऊप्स, और आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो इनहेरिटेंस है विद इम्प्लीमेंटेशन। इसमें हमने आपको एक चीज के बारे में डिस्कस कर दिया था, क्या? इनकैप्सुलेशन। बहुत अच्छे से, जितने अच्छे से हो सकता है इनकैप्सुलेशन। मतलब आप प्रोग्राम आंख बंद करके बना दोगे इनकैप्सुलेशन। या फिर इनकैप्सुलेशन तो सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम है। हमने ये भी देखा था कि अगर हमने स्कैटर गेटर मेथड ना भी यूज किया था तब भी हमने उस चीज को अचीव कर लिया था। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन और हाउ टू अचीव द इनकैप्सुलेशन इन जावा? क्या पहला, हाउ टू, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन एंड हाउ टू अचीव द एनकैप्सुलेशन इन जावा। Data hiding and abstraction. Okay, so how to achieve encapsulation in Java and to make a program of encapsulation in Java? So what are the requirements, what are the prerequisites, what are the necessary conditions we use in a program? We have to write a program. So we need a class. So class, what is class? इन अ प्रोग्रामेटिकल मैनर में बताइए कि व्हाट इज क्लास। आई एम नॉट आस्किंग कि व्हाट इज क्लास। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। इन क्वेश्चंस के आंसर आप अगर ऐसे दोगे तो आपको प्रोग्रामेटिकल मैनर में उसका कभी इंप्लीमेंटेशन समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम इसको बना पाते हैं। तो मैंने इसका प्रोग्रामेटिकल वो बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास। अखिलेश, what is class in a programmatical manner? ये तो तुमने वही बताया जो अभी मैंने बोला था। What is class in a programmatical manner? उसको आप यूज कैसे करते हो प्रोग्राम में बनाने के लिए? और ये तो तुमने सब रट लिया एकदम, अपन ने इतना पढ़ लिया। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अरे यार, हाँ 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 हाँ, सारी चीजें, अरे बहुत बढ़ गया इसकी। क्लास इज अ, सो इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसका मतलब कि अगर मैंने एक क्लास ए बनाया क्लास कीवर्ड का यूज करते हुए, तो मैं इस क्लास ए का एक रेफरेंस बना सकता हूं। यस और नो? और एक प्रोग्रामेटिकल मैनर से ही फुलफिल हो पाया कि हमने क्या बोला, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। पहली चीज, मतलब हमने क्या पढ़ लिया कि अगर मुझे इनकैप्सुलेशन यूज करना है अपने प्रोग्राम में, इनकैप्सुलेटेड क्लास बनानी है, तो क्लास बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्रामेटिकल मैनर? प्रोग्रामेटिकल मैनर में ऑब्जेक्ट इज अ अलोकेटेड ऑफ प्रॉपर्टीज इन, जो आपने क्लास के अंदर यूज की गई हैं इनसाइड द क्लास। तो उसके लिए जो मेमोरी अलोकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज जो आपने ए बी सी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्लास के अंदर बनाई हुई हैं, उसके हिसाब से एक मेमोरी एलोकेट हो रही है, और पूरे के पूरे मेमोरी एलोकेशन को आपने बोल दिया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या लिखना होता है? आप ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करते हो जावा के अंदर? न्यू कीवर्ड की हेल्प से। तो हमने लिखा न्यू, उसके बाद लिखा हमने क्लास नेम, और फिर हमने लिखा पैरेंथेसिस। इसको बाद में देखते हैं, बट दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द स्ट्रक्चर कि हमने क्या लिखा। न्यू, क्लास का नेम अगर ए है तो ए, दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये लाइन क्या हो गई? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। रट जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यही मेन बेस है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन।
अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर लिया तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि जब भी आप एक लाइन लिखते हो क्या जब अब भी आप एक लाइन लिखते हो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ए इक्वल्स टू न्यू ए, इसमें दो चीजें थी क्या? पहला था आपका क्लास क्लास लोडिंग, पहला आपका था क्लास लोडिंग, दूसरा आपका था ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और ऑब्जेक्ट क्रिएशन पहला क्लास लोडिंग जो था, इस क्लास लोडिंग में हमने क्या देखा था कि क्लास लोडिंग में दो चीजें आती हैं। पहला JVM विल चेक कि क्लास मेमोरी के अंदर लोड हुई या नहीं, क्लास लोडेड इनटू दी मेमोरी और नॉट। अगर क्लास मेमोरी के अंदर लोड है इसका मतलब दोबारा नहीं की जाएगी, मतलब इससे ये डिफाइन होता है कि क्लास सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मेमोरी के अंदर लोड होती है। और अगर मेमोरी के अंदर लोड हुई तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी अलोकेट होगी, स्टैटिक वेरिएबल अलोकेटेड दी मेमोरी इन दी हीप एरिया। ये देखो रट गया है इसको, क्या नाम है सब। अगर हीप एरिया में मेमोरी एलोकेट हो गया इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये था कि जो हमारे स्टैटिक ब्लॉक थे, अगर जो हमारे स्टैटिक ब्लॉक थे विल बी प्रोसेस्ड, क्या स्टैटिक ब्लॉक विल बी प्रोसेस्ड। इसका मतलब कि अगर मैं उन प्रॉपर्टीज को जो स्टैटिक टाइप की हैं उनको कॉल करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए यूजिंग दी क्लास नेम हम यूज करेंगे। यस yes, इसका मतलब कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया हुआ है, मतलब मैं दो तरह से लिख सकता हूं उस लाइन को। एक तो ए इक्वल्स टू नल, एक तो ए इक्वल्स टू नल, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको भैया ए इक्वल्स टू न्यू न्यू और ए। और अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ए वाला जो पॉइंट है, इसको अपन क्या बोल देते हैं? हाँ, ऊपर वाले में तब जबकि तुमने जो वेरिएबल डिफाइन किए वो इंस्टांस वेरिएबल डिफाइन किए हुए। स्टैटिक अगर डिफाइन किया तो क्यों नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि वो तो मेमोरी एलोकेट हो चुका है जब आपकी क्लास लोड हो चुकी है। अरे तुम लोग तो यार बहुत जो है, बहुत जावा के जो है खिलाड़ी बन चुके हो। अरे वाह, एक्सेप्शन भी पता चल गया, बहुत। तुम लोग तो बहुत आगे निकल गए हो भैया। अब ये जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। एक क्या है भैया? ए जो लाइन लिखा हुआ है ए क्या है? अरे वाह, तो ए जो ए लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है भाई? अगर कोई पूछे ए जो ए बनाया हुआ है, अरे टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसने मेमोरी अलोकेट की है कहां। मतलब एक चीज समझ में आई कि अगर तुमको इंस्टांस वेरिएबल एक्सेस करना है सो वी नीड अ, कहानी खत्म होती है। बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। तो बात इनकैप्सुलेशन की करने में एक पता चलता है कि अगर इनकैप्सुलेशन पढ़ रहे हैं तो आपका क्लास क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? क्लियर हो चुका है। क्लास की 50 डेफिनेशन दे दो। क्लास इज अ user defined data type, a class is a logical entity, a class is a common noun, a class is a class in which includes some variable and method that is called as class. A class is a blueprint, a class is a collection of objects, a class is a collection of different properties of or the different methods. कहने का तो मतलब है बट यू कैन एक्सप्लोर योर टर्म जो आपसे पूछा जा रहा है। अरे सामने वाले ने तुमसे पूछा क्लास व्हाट इज, तुम रुक ही नहीं रहे हो, तुमने मौका ही नहीं दिया कि वो ऑब्जेक्ट पूछे। डिफरेंट क्या है, तुम्हें कम से कम 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट इंटरव्यूअर को बोलना है अपने क्वेश्चन को। तो कैसे बोल पाओगे जब तुम्हारे पास मटेरियल होना चाहिए भाई, तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए जो तुम डिलीवर कर रहे हो। कहने का तो मतलब हम एक ही चीज से समझते, हम इतना नहीं समझते ना पढ़ाते। सिर्फ हम नहीं बोल सकते क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उससे भी क्लियर हो रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम ये भी क्लियर कर रहे हैं क्लास इज अ क्लास इन विच इंक्लूड सम वेरिएबल। उसको बोल दो आप कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं। अच्छा,
तो क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसके लिए हमें चाहिए एक्सेस स्पेसिफायर। क्या? अगर हमने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ लिए मतलब हमें पैकेज भी आता है। और ये जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो हमने पढ़े थे, कितने पढ़े थे? चार। एक, चार नहीं, तीन पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने डिफॉल्ट, डिफॉल्ट को हम लिखते नहीं है। और हमने एक पढ़ा था सब पब्लिक, जिसको हम लिखते हैं। और एक हमने लिखा था पब्लिक, जिसको हम पढ़ते हैं और पढ़ चुके हैं। अब एक होता है प्रोटेक्टेड, तब पढ़ेंगे जब अपन इनहेरिटेंस पढ़ रहे होंगे। प्रोटेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनकैप्सुलेटेड क्लास लिखना चाहता हूं, क्या? अगर मैं इनकैप्सुलेटेड क्लास लिखना चाहता हूं, इसका मतलब ये है कि हमें अपने डेटा को हाइड करना पड़ेगा। सो हम एक टॉपिक पढ़ के आए थे, डेटा हाइडिंग। और इस डेटा हाइडिंग में हमने डिफाइन किया हुआ था अपने वेरिएबल यानी कि प्रॉपर्टीज को प्राइवेट। और उन प्राइवेट डेटा के अंदर अगर मैं डेटा डालना चाहता हूं जिसको कोई देख नहीं पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपर के पास वो कमांड है, तो हम बोलते थे कि हमें यूज करना पड़ेगा क्या? पब्लिक, पब्लिक टाइप की, क्या? पब्लिक टाइप की सेटर एंड गेटर मेथड। इसका मतलब सेटर मेथड का मतलब ये होता है कि आप टू सेट दी वैल्यू, और गेटर मेथड का मतलब होता है कि आप टू गेट दी वैल्यू। सेटर मेथड का मतलब होता है टू सेट दी वैल्यू एंड गेटर मेथड का मतलब होता है टू गेट दी वैल्यू। ओके, ये तो हम पढ़ चुके थे, देख चुके थे, प्रोग्राम अच्छे खासे हमने बना लिए थे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसका नाम क्या है? बोलिए। लूजली कपल और टाइटली कपल एक बार बता दीजिए। लूजली कपल्ड और टाइटली कपल एक बार बता दूं तो देख लो। अरे बहुत बढ़िया भैया, यार तुम लोग तो जो है जावा के धुरंधर बन गए। फाइनल कीवर्ड कहाँ लगाना है वो बता दीजिए। चलो, एक एक वेरिएबल बनाया साहब तुमने, इंट। अभी अभी अपन लूजली कपल और टाइटली कपल पे बात करेंगे जब मैं तुम्हें वेरिएबल के बाद डेटा टाइप पढ़ा रहूंगा। इसके पर्सपेक्टिव में, इसके पर्सपेक्टिव में, जावा के पर्सपेक्टिव। अभी तो बस प्रूफ पढ़ रहे हैं, प्रूफ खत्म होने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे वही। ये पार्ट इनकैप्सुलेशन का नहीं है, लूजली कपल और नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इनकैप्सुलेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द वेरिएबल्स डिस्कशन जब अपन पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक वेरिएबल हमने बनाया तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। और अगर ये एड्रेस है तो इसको हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, और वो वेरिएबल कहलाता है पॉइंटर, जो कि जावा में फाइनल आपने एक वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है टू वेरी द वैल्यू, चेंज द वैल्यू। तो चेंज द वैल्यू कैसे हो पाएगी? जब वो एड्रेस ए बोले कि हम तुम्हारी जगह किसी और को भी स्टोर करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लूजली। टाइटली अगर तुमने बोला नहीं मैं कांस्टेंट डिफाइन करना चाहता हूं उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइनल डिफाइन करके, तो जो भी आप डेटा टाइप लिखते हो, तुमने लिखा इंट ऑफ a इक्वल्स टू 10 और इसको क्या बना दिया? तो हमने एक कीवर्ड के बारे में बात और कर ली थी। और ऑब्जेक्ट भी अपन फाइनली बनाएंगे। ऑब्जेक्ट फाइनल कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रही है, एग्जेक्ट ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज एक्सेस हो रही है। जो भी आपने इंस्टांस वेरिएबल बनाया है वो फाइनल बनाओगे। जो इंस्टांस वेरिएबल बनाओगे आप उसकी वैल्यू को क्या करोगे? फिक्स्ड करोगे। वो वैल्यू जाके एक मेमोरी एलोकेट करेगी, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। अरे एक फाइनल एक वेरिएबल है, फाइनल लिखा तुमने, फाइनल इंट ऑफ ए, ये तो एक वेरिएबल है ना। अब ये वेरिएबल में किसी ऑब्जेक्ट की जगह एक स्टोर किया एड्रेस, ये वैल्यू फाइनल हुई। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए तो आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है, या फिर इसको एक्सेस करने के लिए तो तुम्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत। ऑब्जेक्ट थोड़ी फाइनल है। ऑब्जेक्ट इज अ, ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऐसा बोल रहे हैं समझने के लिए कि अगर उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है, वो प्रॉपर्टीज तो कहीं ना कहीं मेमोरी एलोकेशन करेंगे। इसका मतलब कि हमने एक, अभी उसको हम समझेंगे प्रॉपर की फाइनल को कहां कहां और फाइनल क्या क्या हो सकता है। क्या हम फाइनल एक क्लास को बना सकते हैं?
क्या हम फाइनल कंस्ट्रक्टर वो बना सकते हैं? क्या फाइनल एक मेथड हो सकती है? क्या किसी फाइनल को हम वेरिएबल बना सकते हैं? क्या फाइनल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? इस पे हम चर्चा करेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्या हम क्लास फाइनल कर सकते हैं? क्या हम मेथड फाइनल कर सकते हैं? क्या हम ऑब्जेक्ट फाइनल कर सकते हैं? क्या हम कंस्ट्रक्टर फाइनल कर सकते हैं? क्या हम ब्लॉक फाइनल कर सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तब जब हम फाइनल कीवर्ड बात कर रहे हैं, चर्चा करें। सर सारे कीवर्ड एक बार देखेंगे लास्ट बिल्कुल, तो बहुत सारे मैं समराइज कर दूंगा। आप 7 8 9 घंटे बैठ जाना, मैं आपको कोर जावा पूरा समराइज कर दूंगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन पूरा इम्प्लीमेंटेशन के साथ नहीं, ऐसे ही जो डिस्कशन, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो पता है कितना टाइम लगता है। कर लिया है और अपन कर चुके हो, समझ चुके हैं, तो फिर अब हम उन इतने में टाइम नहीं लगेगा। रिवीजन टाइप का अपन कर लेंगे जब जब अपना कोर कंप्लीट हो जाए। तो यहां मूव करते हैं। तो हमने एक चीज और बात की थी कि साहब फाइनली कीवर्ड, क्योंकि अभी फाइनल पे बात करूंगा तो फिर फाइनली याद आ जाएगा, और फाइनली इसका टॉपिक नहीं है। फाइनली किसका टॉपिक है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो हमने एक फाइनल कीवर्ड पे भी थोड़ा बहुत देखा कि अपनी वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और फाइनल कहां पर डिफाइन करना है, कैसे डिक्लेयर करना है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? जब भी आप इनहेरिटेंस को पढ़ो तो एक चीज आप पढ़ोगे क्या? इनहेरिट वर्ड को देखोगे क्या? इनहेरिट। एक तो आप क्या देखोगे? इनहेरिट वर्ड को, और दूसरा देखोगे एक्वायर। दो वर्ड पे आप डिस्कस करोगे, क्या? इनहेरिट या फिर एक्वायर। कैसे? मैंने बोला जब भी आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो या तो एक इसमें जो पेयरिंग इसमें जो पेयरिंग या फिर रिलेशनशिप होगी, वो क्लासेस के बीच में होगी। क्या? क्लासेस के बीच में होगी। अगर मैंने यहां पर रिलेशन एस्टेब्लिश किया, एक हमने बनाया क्लास ए। क्या बनाया? क्लास। हमने एक क्लास बनाया ए, और हमने एक और क्लास बनाया साहब क्लास बी। तो अलग अलग क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। और इसके लिए मैंने एक पैकेज डिफाइन किया, पैकेज कॉम डॉट। एक पैकेज डिफाइन किया और हमने दो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना ली, क्लास ए और क्लास बी। मैंने बोला दो इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपको दो वर्ड पे काम करना पड़ेगा, एक तो इनहेरिट पे काम करना पड़ेगा और एक एक्वायर पे काम करना पड़ेगा। मतलब कि पेयरिंग होती है किसकी? क्लासेस की, या फिर हम बोल देते हैं रिलेशनशिप होता है क्लासेस का। और वो रिलेशन तब स्टेब्लिश होता है जब आप एक कीवर्ड पढ़ते हो, और उस कीवर्ड को हम बोल देते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड्स। क्या बोल देते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड। मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट आप तभी कर पाओगे जब आप एक कीवर्ड लगाओगे जिसको हम बोल देते हैं एक्सटेंड। तो पूछा जाता है कि हाउ टू अचीव द इनहेरिटेंस इन जावा यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। जावा के अंदर आप इनहेरिटेंस को कैसे अचीव कर सकते हो? यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्लास बी के अंदर चाहता हूं कि क्लास ए की प्रॉपर्टीज आ जाएं, क्या चाहता हूं मैं? कि क्लास बी के अंदर चाहता हूं क्लास ए की प्रॉपर्टीज आ जाएं, तो मुझे एक्सटेंड्स ऑफ ए, इसका मतलब कि मैं ए को खींच के ला रहा हूं क्लास बी के अंदर, इसको बोल देते हैं एक्सटेंड करना। अब जब आप क्लास बी के अंदर आओगे तो क्या क्या सिनेरियो दिख रहे हैं आपको? पहला पहला सीन नंबर 1। क्या सीन नंबर 1 है? कि अगर क्लास तुम बी बी में हो तो तुम यहां पर बी का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अरे हाँ या ना? अगर क्लास बी में हो और एक ही पैकेज चल रहा है, इसका मतलब कि तुम क्लास ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए ए का ऑब्जेक्ट उसी क्लास में बना सकते हो। ए इक्वल्स टू न्यू ए। यही सिनेरियो चल रहा है।
यस और नो? सीन नंबर 1 क्या है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, इसके बाद हमारे पास सीन नंबर 2 है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो। सीन नंबर 3 क्या है, ये नहीं देखा अपन ने इससे, कि सीन नंबर 3 ये है कि साहब हम ऐसा करें कि ए इक्वल्स टू न्यू ए, मतलब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, मैं रेफरेंस यूज कर रहा हूं ए का, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहा हूं बी का, क्योंकि बी के अंदर आप यूज कर रहे हो। तो जो तुम्हारे पास ऊपर क्लास है उस क्लास को आप बोलते हो बेटा पेरेंट। क्या बोलते हो? पेरेंट क्लास बोलते हो, या फिर इसको आप बोलते हो सुपर क्लास। क्या बोलते हो? या फिर आप इसको बोलते हो बेस क्लास। क्या बोलते हो? जो तुम्हारे पास चाइल्ड क्लास है, जो तुम्हारे पास नीचे क्लास है, अगर तुम यहां पर बोल रहे हो तो बोलोगे चाइल्ड क्लास, अगर तुम सुपर बोल रहे हो तो इसको बोलोगे आप सब क्लास, और अगर आप बोल रहे हो बेस क्लास तो इसको बोलोगे ड्राइव्ड क्लास, डेराइव्ड क्लास। दिस इज ये पेयरिंग, कि अगर आप पहली क्लास पेरेंट बोल रहे हो तो दूसरी क्लास आपकी क्या है? चाइल्ड। लेकिन चाइल्ड कौन सी है? वही क्लास है जिसको आपने एक्सटेंड करवाया हुआ है ऊपर से। इसका मतलब कि सुपर क्लास जो होती है, अभी तक हम ए पढ़ के आए हैं कि ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से पैकेज में है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। तो अगर हम अपनी क्लास बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम उसको स्टोर करवा सकते हैं। यही तो कर रहे थे अपन। अगर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब कि हम यूज कर रहे थे, स्टोर करवा रहे थे। एक सीन हमारे पास क्या आ गया? सीन नंबर 3। एक और सीन है क्या? सीन नंबर 4। SENE, सीन नंबर 4। ये सीन नंबर 4 क्या है कि हमने लिखा बी, बी इक्वल टू, ये 4 तरीके, ये 4 टोटल तरीके हमारे पास हैं क्या? एक तो हमारे पास है साहब क्लास बी, और एक हमारे पास क्या है? क्लास ए। क्लास ए के अंदर की प्रॉपर्टीज को हम दूसरी क्लास बी के अंदर इनहेरिट करना चाहते हैं या फिर एक्वायर करना चाहते हैं, तो अपन बोलते हैं हम उनको एक्सटेंड कीवर्ड से एक्वायर करना चाहते हैं। लेकिन जो क्लास बी के अंदर हम यूज करने वाले होंगे वो क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक तो हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया बी, बी इक्वल्स टू न्यू बी से। एक हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया ए इक्वल्स टू न्यू ए से, क्योंकि इस ने ए इक्वल्स टू न्यू ए से हम ए की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहे होंगे। यस और नो? लेकिन अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ है ए, इसका मतलब क्या है कि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं। आप चाइल्ड, आप सुपर क्लास के अंदर, आप सुपर क्लास के अंदर स्टोर करवा सकते हो सब क्लास को। सुपर क्लास क्योंकि उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन आप सब क्लास के अंदर सुपर क्लास को वो नहीं करवा सकते स्टोर। दिस इज नॉट वैलिड। सर क्लास ए की साइड बी को भी अपन इनहेरिट कर, है मतलब जो ए इक्वल टू ए और बी लिख रखा है। ए इक्वल टू न्यू बी लिख रखा है। अब इससे आप क्या करोगे? जब ए इक्वल टू न्यू बी लिख रखा है, इसका मतलब कि आपका जो ए है वो रेफरेंस किसको कर रहा है? ए क्लास। तो इससे कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सेस होगी? क्लास की, ए क्लास। बस। और सर ये न्यू बी लिख रखा है। न्यू बी तो सिर्फ इंस्टांशिएट कर रहा हूं मैं। ए को डिफाइन करने के लिए या तो नल लिखूं, या फिर न्यू ए लिखूं, या फिर न्यू बी लिखूं। इसमें प्रॉपर्टीज किसकी आएगी? बी की। इसकी में प्रॉपर्टीज आएंगी ए की। एक्सेस अभी करेंगे अपन, तो प्रॉपर्टीज किसकी एक्सेस हो रही होंगी? ए की, जिसका वो रेफरेंस है, जिसका वो रेफरेंस है ए है। यस सर। हमने यहाँ पर इतना कुछ हमने देखा, डिफाइन किया। अब इसी चीज को हम एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। लिख लेना ये सारी चीजें।
अरे तुम जो पूछोगे सब आ जाएगा, थोड़ा सा क्या है, धीरज रखना चाहिए। पेशेंस। क्लियर, ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। एक काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरुआत से बना लेते हैं, जिससे फाइल सर ये ना डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। इसको मुझे डिलीट करना है। कर दो। हाँ यहाँ राइट क्लिक कर राइट क्लिक करोगे, डिलीट करोगे, डिस्क से डिलीट करना, डिस्क से पूरा। डिलीट का ऑप्शन आएगा तो डिस्क से डिलीट करना पूरा, एक ऑप्शन आएगा। आया डिस्क का? आया ना, लोकेशन से हटाने के लिए कि डिस्क। अरे आया ना, रिमूव प्रोजेक्ट फर्स्ट फ्रॉम द वर्क स्पेस, डिस्क से। ये पूरा का पूरा लोकेशन आ गया कि कहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पे डिस्क से हट जाएगा पूरा, जहाँ पे तुमने वर्क स्पेस क्रिएट कर था। हाँ, इस पे क्लिक करके और हटा देना। नहीं हटाओगे तो ऐसे ही हटा सकते हो, वो वहां से नहीं हटेगा, वर्क स्पेस से यहाँ से हट जाएगा। अच्छा ठीक। क्या करते हैं, न्यू पर जाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं जावा प्रोजेक्ट, और जावा प्रोजेक्ट का नाम रख दिया हमने इनकैप्सुलेशन। क्या? अरे यार, इनहेरिटेंस तो हमने लिख दिया इनहेरिटेंस एक्सरसाइज। क्या लिख दिया हमने? इनहेरिटेंस एक्सरसाइज। इसके बाद हमने यहाँ पर डिफाइन क्या किया, नेक्स्ट। इसके बाद हमने लिखा नेक्स्ट, और हमारा ये तैयार। इसको हमने यहाँ से हटा दिया, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। हम आ गए इस इनहेरिटेंस पे, और हम एक क्लास बनाते हैं। ध्यान से समझना भाई, एसआरसी में जाओ, मॉड्यूल में कभी मत चले जाना, मॉड्यूल तुम्हारे लिए नहीं है। आपको जाना है एसआरसी के अंदर, राइट क्लिक करोगे, न्यू पर जाओगे, इसके बाद एक पैकेज डिफाइन करोगे। पैकेज का नाम हमने रख दिया कॉम डॉट है। प्रोजेक्ट के अंदर मैं बना रहा हूँ, एक पैकेज बहुत सारे बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर मैं गया और मैंने एक क्लास बनाई, ध्यान से स्टेप समझना। एक क्लास बनाई, क्या है, टेस्ट। जैसे ही मैंने टेस्ट लिखा, इसका मतलब ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है टेस्ट डॉट जावा। क्या बना हुआ है? इसका मतलब एक क्लास पब्लिक बन गई होगी, पब्लिक क्लास टेस्ट बन गई, पब्लिक क्लास टेस्ट। इस पब्लिक क्लास टेस्ट के अंदर मैं करना चाहता हूं क्या, कि मैंने मेन मेथड यूज कर लिया है। पर क्या बना लिया? मेन मेथड। मेन मेथड तो एक ही बनेगी ना किसी प्रोग्राम के अंदर। अरे एक ही बार लोड होगा ना आपका प्रोग्राम। हमने एक क्लास बनाई, इसके ऊपर एक क्लास बनाई, क्लास ए। एक प्रॉपर्टीज हमने क्लास ए के अंदर डाली, एक क्लास ए के अंदर प्रॉपर्टी डाली इंट ऑफ ए, जिसके अंदर मैंने डाला 10। और यहाँ पर एक मैंने मेथड डाली void ऑफ m1। और हमने डिफाइन क्या किया कि SYSO कंट्रोल स्पेस, हमने डिफाइन किया कि ये जो मेथड m1 है, m1 मेथड इनसाइड द क्लास ऑफ ए। विदाउट मैनुअली दो क्लास, दो क्लास मतलब जैसे अपन ने क्लास वहां से करें, उसके बाद अपने को जो दो क्लास बनानी तो एक मैनुअली देना। हाँ, मतलब क्या है ना, कि तुम वहां से अगर तुमने ए डॉट बना लिया तो बन जाएगा वो ए डॉट जावा। अब अगर वो ए डॉट जावा बन जाएगा तो तुम उसके अंदर बनाओगे मेन मेथड, तो तुम दो क्लासेस फिर कैसे डिफाइन करोगे? इसीलिए मैंने बोला था स्टेप ध्यान से। हमने क्लास बनाई टेस्ट, जिसके अंदर ए और बी का ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं, राइट। तो हमने एक क्लास तो बना ली, क्लास ए। और फिर मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक और क्लास बना लेते हैं अपन। क्या? एक और क्लास बनाई, क्लास बी। अब ये दोनों क्लास इंडिपेंडेंट है, एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। अभी दोनों क्लासेस क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। मैंने इसके अंदर डिफाइन किया एक वेरिएबल सब इंट ऑफ वी, जिसके अंदर मैंने डाल दिया 20। और यहाँ पर एक मेथड डिफाइन की void ऑफ m2, और जिसके अंदर हमने बोला कि ये जो मेथड बनाया है आपने, उसको बनाया हुआ है कहाँ पर, m2 मेथड, m2 मेथड इनसाइड द क्लास ऑफ बी। m1 मेथड के अंदर बना रहा हूँ। अब हमें इन मेथड को एक्सेस करना है, इन मेथड का ऑब्जेक्ट बनाना है,
इन मेथड का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सेस मतलब इन क्लासेस का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सेस करना है। सो कैसे हम कर रहे होंगे चीजें, राइट? समझ में आए? तो हमने क्या किया, एक क्लास यहाँ टेस्ट जो लिखी हुई है इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, पहला पहला पॉइंट सीन वन, क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? हमने बनाया, हम चाहते हैं कि बी, पहली बात तो हम चाहते हैं कि टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर तो हमने कुछ डिफाइन ही नहीं किया। अरे हाँ या ना, टेस्ट टीटी इक्वल्स टू न्यू, लेकिन हमने इसके अंदर तो डिफाइन कुछ किया ही नहीं, तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन बना सकते हैं। दूसरी बात, एक ही पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस हैं, तो डायरेक्टली एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पैकेज होता तो इंपोर्ट करवाते, पैकेज होता तो इंपोर्ट करवाते। हमने यहां पर बनाया ए ए इक्वल्स टू न्यू ए। अरे कर रहे, हमने क्या कराया, ए इक्वल्स टू न्यू ए। अभी मैं इसकी हेल्प से ए और बी को तो एक्सेस, मतलब ए और M1 को तो एक्सेस कर ही सकता हूं ना। हमने यहां पर लिखा SYSO कंट्रोल स्पेस, क्या लिखा हमने, SYSO कंट्रोल स्पेस। ध्यान से हमने यहां पर लिखा क्या, एक्सेसिंग द वेरिएबल, तो हमने यहां पर लिखा प्लस और ए डॉट ए को एक्सेस कर लिया विदाउट। हम मेथड भी एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने लिखा ए डॉट M1 मेथड, हमने उसको भी एक्सेस कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं क्या कि बी, हमने इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया बी का, तो हमने लिखा यहां पर बी इक्वल्स टू न्यू बी। इसकी हेल्प से मैं एक्सेस करना चाहता हूं SYSO कंट्रोल स्पेस, हमने एक्सेसिंग किया, एक्सेसिंग दी बी क्लास वेरिएबल, और हमने यहां पर लिखा प्लस और बी डॉट बी। ठीक है, इस बीबी की हेल्प से बीबी डॉट हमने M2 भी एक्सेस कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, बीबी बीबी डॉट सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेस कर पा रहे हैं अपन, या तो बीबी डॉट बी को, या हम एक्सेस कर पा रहे हैं बीबी डॉट M2 को। यस और नो? तुम चाहते हो कि बीबी की हेल्प से ए के अंदर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लो, यही तो चाहते हो। क्या चाहते हो कि बीबी की हेल्प से, मतलब ऑब्जेक्ट बी क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज को आप एक्वायर कर लो, जो आपने क्लास ए के अंदर बनाया हुआ है सब कुछ। तो हमने बोला यहां पर हम यूज कर रहे होंगे एक्सटेंड्स कीवर्ड। क्या यूज कर रहे होंगे, और हमने यहाँ पर एक्सटेंड करवा दिया, किसको एक्सटेंड करवा दिया, क्लास ए को। तो जो अब यहाँ पर एरर आ रही थी, क्या एरर आ रही थी, कि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, किसकी हेल्प से, बीबी की हेल्प से। अब जैसे हमने बीबी लिखा, बीबी डॉट, तो अब देखना कौन कौन से रेफरेंस बताने लगा होगा वो, MA B M1 और M2। क्या बताने लगा, A B और M1 और, अब हम इसकी हेल्प से ए को भी एक्सेस कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम, बीबी की हेल्प से हम M2 को भी एक्सेस कर सकते हैं, सॉरी M1 को भी एक्सेस कर सकते हैं। और M1 किसका पार्ट है, A1, M1 किसका पार्ट है, AB। देखो M1 ए का पार्ट, किससे एक्सेस कर रहे हो, बीबी से एक्सेस कर रहे हो। बीबी इज अ रेफरेंस ऑफ कैपिटल क्लास। तरीका समझ आ गया, ये दोनों चीजें क्लियर। इसका मतलब कि अगर मैं ए लाइनें यहां से हटा दूं अब, तब भी हमारा काम हो जाएगा। अभी हमने यहां पर प्रिंट कराया हुआ है बी का वेरिएबल और बी की मेथड, फिर मैंने प्रिंट कराया है SYSO और
accessing the a class variable using bb, तो हमने यहां पर क्या लिखा, प्लस bb डॉट ए, bb डॉट ए, यहां हमने लिखा मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, सो bb डॉट m1। क्लियर। पहली लाइन जो हमने यहां पर कमेंट कर दी थी, वो कमेंट क्या लाइन थी कि ए इक्वल्स टू न्यू ए हमने यहां पर बनाया हुआ था, जिसका अब कोई लेना देना नहीं, इसका अब कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के या फिर रेफरेंस के यूज से जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल और मेथड्स हमने क्लास ए और बी के अंदर बनाई, उन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दी एक्सटेंड कीवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा, कैसा लिखा, एसओ कंट्रोल स्पेस, और मैंने कुछ ऐसा लिखा, बस एक स्टार की लाइन आ जाएगी, और मैं लिखना क्या चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं ए इक्वल्स टू न्यू, एक हमारे पास है सुपर क्लास और एक हमारे पास है सब क्लास। सब क्लास को हम सुपर क्लास के अंदर डाल सकते हैं। अगर हमने बोला फ्लोट, अगर मैंने बोला यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल तुमने बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू है 10.5, ये जो फ्लोट वेरिएबल बना हुआ है वो क्या है 10.5, इसका मतलब कि इसके अंदर 2 पॉइंट है बेटा, एक तो हमारे पास 10 है, एक हमारे पास 0.5। फ्लोट को इंटीजर में हम क्या कर सकते हैं, कंपैटिबल टाइप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर भी इंक्लूडेड है, तो सब क्लास को सुपर क्लास के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टीज किसकी है, हाइयर रेट किसकी है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज की। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्लास बी की, क्लास बी के अंदर जो प्रॉपर्टीज आपकी एक्वायर हो रही है वो कहाँ की आ रही है, क्लास ए से। ऑटोमेटिकली आपको पता है कि हम क्लास ए के अंदर की प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं। यू कैन इनिशियलाइज या फिर यू कैन assign the object of class B in the reference of class A, क्योंकि अब A जो था वो A किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वो A, अब ये जो A है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, A जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हुआ है, इसमें A की प्रॉपर्टीज भी है, B की प्रॉपर्टीज भी है, A की मेथड भी है और B की मेथड भी है, मतलब इससे इसको भी इसको भी एक्सेस कर रहे हो। तो हमने सब क्लास को क्या कराया, असाइन कराया इसकी हेल्प से। जैसे ही मैंने यहां पर लिखा कि जो ऑब्जेक्ट, ये जो रेफरेंस आपका बनाया हुआ है ए डॉट क्या आ रहा है, ए डॉट ए आ रहा है, अरे अभी हाल पढ़ के आए थे, बताया था मैंने कि क्लास ए बी के अंदर तुमने ए का रेफरेंस बनाया, लेकिन इनिशियलाइज इससे क्या है, बी के ऑब्जेक्ट के कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, करने के बाद क्या हो रहा है, करने के बाद जो ए है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसकी मेजोरिटी है, कहां से प्रॉपर्टीज आ रही है, ए से आ रही है, तो उनको ही आप एक्सेस कर सकते हो अगर तुमने बी के ऑब्जेक्ट से इंस्टांशिएट किया है तो। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिखा होता, अगर मैंने यहां पर लिखा होता है बी बी इक्वल्स टू न्यू ए, इसका मतलब इनकम्पैटिबल एरर, अरे हाँ या ना, आ गया, क्या आ गया, इनकम्पैटिबल टाइप एरर। क्या, ये जो तुम पढ़ोगे चाइल्ड क्लास, देखो टाइप मिसमैच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप मिसमैच, एक सुपर क्लास है, अरे एक एक छोटी चीज है और एक बड़ी चीज है, छोटी चीज के अंदर बड़ी चीज को कैसे इनिशियलाइज कर दोगे, कैसे असाइन कर दोगे, नॉट पॉसिबल। टाइप मिसमैच एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट ए टू बी, हम ए को बी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हम ए को बी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन हम बी को एक, हम ए के अंदर किसको, बी को तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। अरे ए के अंदर हम बी को डाल सकते हैं, क्योंकि ए क्या है, सुपर क्लास, और बी क्या है, सब क्लास। सब क्लास की प्रॉपर्टीज को हम सुपर क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो चारों के चारों पॉइंट अब क्लियर होना चाहिए। जो टोटल 4 सीन्स की हम बात करते हैं, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3 और सीन नंबर 4। एक सिनेरियो अगर ऐसा आया, कैसा आया,
कि हमने यहां पर जो क्लास ए के अंदर मेथड बनाई, वो एक मेथड बनाई क्लास ए के अंदर, क्या, void ऑफ M3। क्या बनाया, void ऑफ M3। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। void ऑफ, हमने लिखा SYSO कंट्रोल स्पेस, और यहां पर हमने लिखा M3 मेथड ऑफ क्लास ए। सेम मेथड मैंने क्लास बी के अंदर डिफाइन कर दिया, सेम एज इट इज, void M3, void M3, और इसके अंदर मैंने लिखा SYSO कंट्रोल स्पेस M3 मेथड ऑफ क्लास। दो अलग अलग मेथड हैं M3, दो अलग अलग मेथड M3 दो अलग अलग क्लास के अंदर डिफाइन की गई हैं। एक हमारे पास क्लास है, एक हमारे पास क्लास है ए, एक हमारे पास है क्लास ए जिसके अंदर आपने M3 मेथड बनाया हुआ है, एक हमारे पास है क्लास बी, इसके अंदर आपने एक M3 मेथड बनाया हुआ है। मतलब कि M3 मेथड दोनों क्लास में क्या हो गई, कौन कंफ्यूज होगा, आप समझ ना। अब इस M3 को जो तुम्हें क्लास ए के अंदर बनाई है उसको एक्सेस करना है, तो ए का रेफरेंस बनाओगे। इसको तो पता ही नहीं ना बी के बारे में, ए बी के बारे में कुछ जानते नहीं। तो अगर इस ए से एक्सेस कर रहे होगे तो क्या कॉल हो रहा होगा, ए की मेथड। इसको तुमने लिखा बी 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 इक्वल्स टू न्यू बी। इसको पता क्या है, ए के अंदर M3 मेथड है, तो बी बी डॉट M3 मेथड को एक्सेस करेगा, लेकिन कौन सी, पहले अपने अंदर जाएगा यार। पहले तुम अपने अंदर नहीं जाओगे, तब तो दूसरे के पास जाओगे। अरे प्रॉपर्टीज तुम्हारे पिताजी की है, और प्रॉपर्टीज तुम्हारे पिताजी की तुम्हें मिलने वाली, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन तुम प्रॉपर्टीज, जैसे अभी भी तुम यही करते होगे ना, यार देख लेते हैं पैसे हमारे पास पड़े हैं कि नहीं, तब तो तुम पापा को मांगोगे। पहले क्या देखोगे तुम, अपने पास। पहले बी क्लास कहां जाए, पहले बी क्लास अपनी क्लास के अंदर देखिए क्या M3 मौजूद है। अगर बी क्लास के अंदर M3 मौजूद है तो बोलेगा कि चलो ठीक है बाद में मांग लेंगे पिताजी से, क्योंकि पेरेंट क्लास होता है। अगर तुमने, तुम्हारे पास एक भी पैसा है ही नहीं, खर्चा ही नहीं चल रहा, तुमको तलब है, तलब तो है, और जब तलब है तो फिर क्या करोगे, मांगनी पड़ेगा। 10 रुपए 10 साबुत मिल जाए तो फिर तुम जाके उसका यूज कर सकते हो। तो अब तुम्हें पेरेंट पर निर्भर निर्भर होना पड़ेगा, इसका मतलब कि M3 मेथड को कॉल करना पड़ेगा, कहां से, पेरेंट्स। अरे हाँ या नहीं, तलब का खेल है पूरा, मतलब जिस चीजें ऐसी होना चाहिए, जैसे अभी हमने डिफाइन किया, ध्यान से देना। हमने लिखा यहां पर पूरा का पूरा, यहां से मैं कोड हटाता हूं। हमने लिखा, क्या लिखा साहब, हमने लिखा बी बी बी, पहले पहले तो ये लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू न्यू ए, और हमने लिखा ए डॉट M3। एक से दो कॉल हो रही है, M1 और M3 दो की, दोनों मेथड उसी पर्टिकुलर क्लास की है, M3। इसको तो पता ही नहीं है, किसके बारे में नहीं पता, क्या कॉल हुआ। लेकिन अगर मैंने यहां पर चेंज करके लिख दिया साहब बी 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 इक्वल्स टू, और अब मैं लिख रहा हूं क्या, बी बी डॉट M3, और मैंने यहां पर लिखा M3 और सेव किया। अरे क्यों नहीं करेगा, तुम्हें तलब नहीं मची, नहीं मची अभी तो, अभी तो तुम्हारे पास पैसा है ना। क्या, ये मतलब पेरेंट क्लास में भी अपने आप से अरे वाह यार, सब तुम जो है
धन्य धन्य हो जाता हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते। क्या? एक से भी एक केस वो करंट क्लास में ना, मैं वो एक क्लास दोनों में इंप्लीमेंटेड बना रहती है। हाँ M3, अरे हमको ओडी नहीं देख रहे हैं क्या? हाँ देख रहे हैं, तो ये M3 कहाँ है? ए में है। और एक M3 सेम कहाँ है? इसीलिए तो मैंने लिख दिया M3 मेथड ऑफ क्लास ए और M3 मेथड ऑफ क्लास बी, डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ए, तुमने ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ए के पास गया, पैसा तो पिताजी के पास है ही, वही यूज कर रहे हैं भाई। और अगर कोई अमीर बाप की औलाद है तो फिर वो क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा। तो जब चाइल्ड का तुमने ऑब्जेक्ट बनाया और बीबी की हेल्प से एक्सेस किया M3 को, तो वो M3 पहले गई उस M3 मेथड, उस क्लास बी के अंदर, और उसने देखा क्या तुम्हारी जेब के अंदर पैसा है या नहीं। उसने बोला हाँ अभी तो है, काम हो जाएगा, तुम जाओगे बढ़िया, एक जो है मारोगे। उसके बाद अगर नहीं है तो फिर जाओगे पिताजी के पास। तो पिताजी के पास जाओगे तब तो कॉल कर पाओगे। इसका मतलब कि अगर मैंने यहां पर यूज क्या किया, मैंने यहां पर यूज किया ए, ए इक्वल्स टू न्यू बी। इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से बहुत पहले। सर ये एक्सेस कर अब ए इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से, मैं बता रहा हूँ कि जब दो मेथड कॉमन होती हैं, मुझसे पूछा गया था जब दो मेथड दोनों क्लास में सेम कॉमन है तो तुम क्या कर रहे हो, कहां से क्या एक्सेस हो रही है, मतलब विथ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करने के बाद बताओ आप। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक्सेस कर रहा हूं ए डॉट, ए डॉट, ए डॉट M3 को कॉमन चीज, तो किसकी कॉल होगी? एक क्लास की होगी। क्यों? क्योंकि रेफरेंस और पेरेंट क्लास क्या है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जब तुम सेम मेथड बनाते हो, दो कॉमन मेथड जो पेरेंट और क्लास में सेम है, और तुम जब कॉल करते हो तो कौन सी मेथड कॉल हो रही होगी, क्योंकि दोनों सेम है। आपने रेफरेंस किसका यूज किया हुआ है, किसको वो डिनोट कर रहा है, इस पर डिपेंड करती है पूरी की पूरी कहानी। और ये तुम्हारा इनहेरिटेंस का पहला लेवल खत्म होता है। इसको हम बोल देते हैं, ये हमारा कहलाता है, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं अपन? अब जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें पहला आपका होता है जिसको हम बोल देते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोल देते हैं? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। कैसे क्या हम करते हैं और वो हम अचीव करके अभी आए हैं, हाउ टू अचीव एंड हाउ टू इंप्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। दूसरा दूसरा होता है जिसको हम बोल देते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तीसरा होता है जिसको हम बोल देते हैं हायरार्किकल। क्या बोल देते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या बोल देते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है जिसको हम बोल देते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आपका आता है जिसको हम बोल देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, और कैन बी अचीव दी मल्टी, क्वेश्चन भी लिखते जाना, व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्वेश्चन लिखना। एंड कैन, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कैन बी अचीव दी मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, कैन बी अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। कैन बी अचीव इनहेरिटेंस इन जावा लिख लेना।
मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन नॉट बी अचीव इन जावा। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन नॉट बी अचीव इन जावा। multiple inheritance cannot be achieved by use multiple inheritance cannot be achieved in Java. Multiple inheritance cannot be achieved in Java. Next point करके लिखना using class. using class. using class आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में अचीव नहीं कर सकते हो। यूजिंग क्लास आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में अचीव नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अचीव इनहेरिटेंस इन जावा यूजिंग द क्लास। लिख लेना। फिर कैसे कर पाएंगे? हाउ कैन बी अचीव। नेक्स्ट, हाउ कैन बी अचीव। हाउ कैन बी अचीव। हाउ कैन बी अचीव। हाउ कैन बी अचीव लिख लेना। यूजिंग द इंटरफेस। यूजिंग द इंटरफेस। यूजिंग द इंटरफेस। मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में आप क्लास की हेल्प से अचीव नहीं कर पाते। उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है इंटरफेस। मतलब बेसिकली इंटरफेस का रिक्वायरमेंट तभी आया जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर रहे थे। और कैसे क्या कर रहे थे वो चीजें देखेंगे प्रैक्टिकली। नेक्स्ट आपके पास होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या होता है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि हम एक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से समझ लेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। तो हमने एक क्लास बनाया क्लास ए, एक और हमने क्लास बनाया क्लास बी, और हमने एक और क्लास बनाया क्लास सी। एक और हमने क्लास बनाया क्लास सी। मल्टी लेवल पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? मल्टी लेवल पे बात कर रहे हैं। मल्टी लेवल का मतलब होता है कि एक क्लास हमने बनाई, बी क्लास हमने बनाई और सी क्लास हमने बनाई। बी को ए से एक्सटेंड किया और सी को बी से एक्सटेंड। अरे हाँ, हमने लिखा यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज में हमने लिखा यहाँ पर ए क्लास, और यहाँ पर हमने लिखा साहब इंट ऑफ ए। इसके अंदर हमने वैल्यू डाली 10। एक वेरिएबल और हमने यहाँ पर बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू डाली बी, जिसके अंदर मैंने डाली 20। एक वेरिएबल और बनाया हमने जिसके अंदर वैल्यू डाली हमने इंट ऑफ सी इक्वल्स टू 30। कर रहे, बनाया है, करेंगे ना। तो हमने यहां पर क्या लिखा? हमने यहां पर लिखा एक्सटेंड्स सी एक्सटेंड्स, और यहां पर हमने क्या लिख दिया? मल्टी लेवल 1 by 1 a C class is extending the class of A। यस, मतलब ए क्या हो गया? ग्रैंडफादर। दादाजी, पिताजी आपके, और आप सबसे नीचे। सी मतलब आप, आपके पिताजी बी, और पिताजी के पिताजी क्या हो गया? ए। जिसको आप क्या बोलोगे भाई? जिसको आप क्या बोलोगे कि वो पेरेंट है। ए हमारा ग्रैंडफादर हो गया, ए फादर हो गया, और ए चाइल्ड हो गया। समझने के लिए सिर्फ कहानी। ग्रैंडफादर, इसके बाद ये फादर, और इसके बाद ये हमारे पास हो गया चाइल्ड। क्यों?
क्योंकि सी के अंदर बी की प्रॉपर्टीज भी आ रही है और बी के अंदर तो ए की प्रॉपर्टीज आ रही है, मतलब तुम्हारे पास संपत्ति, अगर तुम इकलौते हो, मतलब तुम्हारे पापा इकलौते और तुम इकलौते, तो तुम्हारी पास पूरी जायदाद तुम्हारे दादाजी को और तुम्हारे पिताजी, तुम करोड़पति। ऐसा बहुत कम होता है। मतलब चाचा नहीं। हाँ, मतलब एक ही इकलौते इकलौते हो। अब यहां पर देखो तीन सिनेरियो, अरे देख लो यार, तीन सिनेरियो। ए, मैं इसलिए थोड़ा बहुत वो कर देता हूं कि चीजें समझ में आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी पे हमारी बात चलने लगे कि क्या। हाँ, है ये क्या कहाँ ले गया था ये? तेरा क्या सीन होता है? तो ये भी तो कहना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बात सुनियो, ये तो अभी चल रहा है इम्प्लीमेंटेशन, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। जिस दिन टेस्ट हुआ और उस दिन अगर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ाया तुम लोगों को, बहुत मेहनत से, उस दिन क्या होगा और क्या से क्या हो सकता है वो देख लीजिए। जिस दिन मैंने टेस्ट लिया लिया, इस वजह से पढ़ते जाना। कल क्लास हुई भी नहीं थी और होती भी तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि दो लोग पढ़ते, जैसे चल रही है देखो तुम, जूम चल रहा है 1.5 घंटे से, कोई कनेक्ट ही नहीं। और मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा इनको। क्या ना, पार्टिसिपेंट एक दिखा रहा है, वो भी प्रसून बिंदु है। क्या ना, रिक्वेस्ट तो आना चाहिए सर के पास। ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, रिक्वेस्ट नहीं आती, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाता है। आईडी पासवर्ड उनके पास है, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाता है। मैं नहीं करूंगा तो कहाँ से ज्वाइन हो जाएगा? नहीं नहीं, ये वाले में हो जाता है, ये वाले में हो जाता है ऑटोमेटिक। अरे मेरे पास भी जूम का सब्सक्रिप्शन था यार, 7,000 का लिया था मैंने। नहीं सर, अभी ये बंद है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम करो जरा, कैसे ऑटोमेटिक होता है जरा मैंने देखो। तो सर करते हैं क्या? अरे कमांड तो मेरे, कंट्रोल तो मेरे हाथ में, सर कैसे करेंगे? अच्छा, सर के में कुछ खास है क्या जूम में? आईडी पासवर्ड दे रखा है सर। आईडी पासवर्ड तो किसी को भी दे रखो, जब तक मैं एंटर नहीं कर, हाँ अगर वो पहले से कनेक्टेड है। नहीं है बस, एक जैसे मैं, मेरा कंट्रोल है, सोचो ना, तो अगर आईडी पासवर्ड दिया भी है तो होस्ट तो एक्सेप्ट करेगी ना। तुम ज्वाइन हो गए? अरे अरे मीटिंग तो स्टार्ट है ना। हम आते थे सर को उसमें डायरेक्ट मैं खुद ही ज्वाइन करता हूँ, वो एक्सेप्ट ना करते हैं, वो एक्सेप्ट तो पढ़ाते हैं लोग, प्रोग्रामिंग तो इसके ज्वाइन करने को दिक्कत है। पर भी तो आपके इसमें ऐसा आ रहा है, मीटिंग को तो होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग, बाकी उसमें डायरेक्ट स्टार्ट द मीटिंग से आ रहा है। अभी आपका आगे स्टार्ट मीटिंग अभी ये करंट मीटिंग चल रही है ना, तो मुझे इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने के लिए मैं यही पासवर्ड और दूंगा ना एक। ये आपको कौन सी वाली बोली सर? आपको वाला सर ने ये वाली तो कर दी ना, बड़े गूगल पे नहीं। हां गूगल सर, सर पे आईडी से बोलते हैं तो गूगल की आईडी से इधर नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यही यूज करता हूँ ना भाई। नहीं नहीं सर, गूगल पे स्टार्ट है, वो सही बोल रही है। ये जो है, ए आईडी पासवर्ड, ए जो है ना, ये परमानेंट आईडी पासवर्ड। वो सर ने सेव कर रखा पूरा, सिर्फ आपको वही लोगों के पास भी मोबाइल है मीटिंग आईडी पासवर्ड, तो वो उस पे डायरेक्ट उसको बताएं कैसे आप। अरे वो अपन देख लेंगे बाद में, क्लास तो कंप्लीट कर लेंगे क्लास। क्या मतलब है, ठीक तो बोलिए। अब देखो तीन तीन चीजें आप लिख सकते हैं। ए इक्वल्स टू न्यू ए, पहली चीज। दूसरा हम लिख सकते हैं बी, बी इक्वल्स टू न्यू बी। और हम क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल्स टू न्यू सी। फिर और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू न्यू बी। हम लिख सकते हैं बी इक्वल्स टू न्यू सी। बस ए रेफरेंस बदल देना, मतलब क्योंकि आपने पहले डिफाइन किया ना ए को, A1, यहाँ पर वी1।
इसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो क्या, ए सी के अंदर C1 इक्वल्स टू कुछ है ही नहीं, मतलब नल डाल दो, मतलब कुछ इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते थे। के अंदर सी सी की यूज कर सकते हैं। ए टू इक्वल टू न्यू सी को कर सकता है एक्सेस नहीं। जैसे हमने लिखा A2 इक्वल्स टू न्यू ऑफ C, हमने बी के मतलब एक्सेस कर चाइल्ड किसका है, तुम पेरेंट के अंदर चाइल्ड को ही क्या करोगे, क्या, अरे ए जो है चाइल्ड, सी के अंदर प्रॉपर्टीज किसकी आ रही, सी जो है वो आपका चाइल्ड है बी का, क्यों नहीं होगा, सी आपका चाइल्ड है बी का और बी आपका चाइल्ड है ए का, हाँ तो करेगा ना। क्या है कि जब कोई एक चाइल्ड, मतलब वो तो सोचो तुम पेरेंट है, पेरेंट को तो तुम पेरेंट के अंदर और ग्रैंडफादर के अंदर आपका पेरेंट जब आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड आ रहा होगा। कभी कभी सुना है कि शकल दादा से मैच खाती है, वही कहानी। अब इसकी प्रॉपर्टी सब आप कर लेना, मतलब जो फॉर्मेशन थे, जो जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते थे वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस खत्म होता है। इसके बाद कल क्लास के लिए तैयार रहना, कल हम 2 से 3 घंटे